मायके जा रही हूँ मैं। जिनकी वैल्यू समझ में आ जाए ना, आ जाना मुझे लेने। अरे क्या हो गया काजल? अब किसने क्या बोल दिया तुझे? किसने क्या बोल दिया? सुबह से शाम तक तुम्हारे मम्मी पापा का ख्याल रखती हूँ, उनके पैर दबाती हूँ, उनकी दवाई, उनके खाने, सबका ध्यान रखती हूँ। और सुनने को क्या मिलता है कि तुमने करा ही क्या है। अरे तो क्या हो गया काजल? यार वो हमारे मम्मी पापा है, अगर वो नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? अच्छा, और मैं तुम्हारी बहन का क्या करूँ? वो जब भी घर आती है मुझे कुछ न कुछ सुना के जाती है। देखो काजल, तुम ना गलत समझ रही हो। अरे यार वो अपने ससुराल की फ्रस्ट्रेशन निकाल देती होंगी, बस। अच्छा चलो मैं उनकी भी बात इग्नोर कर दूं, और मैं तुम्हारा क्या करूं? अरे मैंने क्या कर दिया यार? कभी मुझे अप्रिशिएट किया है? कभी मेरी इस घर में होने की वैल्यू करी है? कभी मेरा सर दबाया है? कभी मेरा पैर दबाया है? किसी दिन गला ही दबा दूंगा तेरा। सुनाई दे रहा है मुझे, हम औरतों के ना दिमाग और कान ना बहुत तेज होते हैं, मर्दों से ज्यादा ही तेज होते हैं। अरे यार तुम तो ऐसे बोल रही हो काजल जैसे कोई पहाड़ तोड़ देती हो। अरे घर का ही तो काम है, सब औरतें करती है। इतना आसान है घर का काम करना, तो एक दिन तुम करके देख लो। हाँ तो इतना आसान है ऑफिस का काम, तो तू चली जा। संजू, ऑफिस भी जाती थी मैं, पूरे 9 to 5 की जॉब करती थी, पर ये घर बेटी के चक्कर में ये भी छोड़नी पड़ी। अरे तो फिर से ज्वाइन कर ले, किसने रोक रखा है? घर में लगा लूंगा मेड, उससे करा लूंगा सारा काम। इतना सस्ता है मेड से काम कराना, तो एक काम करो, मुझे सैलरी दे दो तुम। ये भी ठीक है, डन, ऐसा ही करेंगे। ये भी ठीक है, चलो सैलरी और काम डिस्कस कर लेते हैं। चलो फिर शुरू करते हैं। घर में सुबह उठते ही सबसे पहले क्या काम होता है? खाना बनता है। खाना नहीं बनता, पहले होती है साफ सफाई। और हमारा 3 BH का घर है, तो साफ सफाई के कितने लगेंगे? ले लेगी 300-400 रुपए। 300-400 रुपए नहीं संजू, 1500 रुपए रेट है सफाई का। तुम 1500 रुपए लिखो, लिखो। ठीक है, 1500 रुपए घर की सफाई के। और उसके बाद आता है तुम्हारा फेवरेट काम, खाना बनाना। उसके तुम लगा लो 7,500। 7,500? अरे खाना बनाने के इतने कौन लेते हैं? ये तो बहुत ज्यादा बता रही हो, इतने नहीं लेता कोई भी। आस पास में ना पता कर लो, शर्मा जी ना 2 लोगों को 6,000 रुपए देते हैं, और अब तो हम 4 जने हो गए, तो 7,500 तो बनते हैं। ठीक है, 7,500 लिख लेता हूँ। बस यही तो है, और तो नहीं होगा ना कुछ भी। अब खाना खाएंगे तो बर्तन तो गंदे होंगे, बर्तन धोने के 1500 रुपए और लिख लो। ठीक है, 1,500 ये दे। ये हो गए टोटल 10,500। ठीक है, सैलरी हाथे दे दूंगा। अरे अरे रुको रुको, अभी कहाँ चले, अभी तो खर्चा शुरू हुआ है। मम्मी पापा की सेवा के लिए तुम किसी नर्स को रखते तो वो भी 30,000 रुपए महीना तो लेती। 30,000? अरे काजल, ये तो बहुत ज्यादा बता रही है यार, इतना नहीं लेता कोई। अच्छा चलो घर परिवार की बात है, तो 25,000 में डन करते हैं। 25,000? कितने में? 35,500।
अब हमारे मैले कपड़े कौन धोएगा, उनके बारे में भी तो सोचना पड़ेगा। अब मैले कपड़ों का हुआ 50 रुपए जोड़ा, 6000 रुपए लिख लो तुम। 41,500। और तीज त्योहार, होली, दिवाली, इनकी बख्शीश और इधर उधर का खर्चा लगा के तुम राउंड ऑफ 45,000 लिख लो। 45,000? अरे इतनी तो सैलरी भी नहीं है। क्यों, हो गई ना हवा टाइम? हाँ हाँ, हो गई हवा टाइट। और मैंने मान लिया तू मुझसे भी ज्यादा काम, पूरे परिवार से ज्यादा काम करती है तू। अब मान के क्या फायदा, अब तो सैलरी देनी पड़ेगी। अरे अगर सारे पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा तो घर का राशन कैसे आएगा भाई? अरे मम्मी पापा की इतनी महंगी महंगी दवाई आती है, वो कैसे आएगी? ऊपर से चिंकी का खर्चा अलग, डायपर का खर्चा अलग, दूध का खर्चा अलग, पेट्रोल का खर्चा अलग, घर का खर्चा अलग, और ऊपर से मेरा खर्चा तो मैंने जोड़ा ही नहीं। लो इसे भी धो और जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, अभी बर्तन भी धोने हैं तुम्हें। मैं जा रही हूँ मम्मी पापा के पैर दबाने। अरे यार काजल, कहा था कि आधा आधा काम डिसाइड कर लेते हैं, तूने तो सारा काम मुझे दे दिया। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। बहुत सारा काम पड़ा है, जल्दी कर लो सब। अरे यार काजल, बात तो सुन। भाइयों, कभी भी अपनी बेटी से ये मत बोलना कि तू करती क्या है, वरना ऐसे ऐसे काम कराएगी तुम्हें नानी याद आ जाएगी। अभी कपड़े धो रहा हूँ, उसके बाद बर्तन धो रहे, उसके बाद झाड़ू निकालनी है। खुद से बातें मत करो, हाथ चलाओ हाथ। अरे कर रहा हूँ।